आपके बेटे एक महाविद्यालय के डायरेक्टर हैं और उन पर अभी एक माह पूर्व आरोप लगे हैं लूट और डकैती के। उन पर क्या कहना है आपका? ये लूट डकैती जो आरोप लगाया गया है, ये राजनीतिक द्वेष का लगाया गया है। लड़के के बढ़ते हुए कदम को रोका गया है, भविष्य खराब करने रोका गया है। और 28 मई को 4 बजे हमको सुनने में आया कि लड़के को किराहा केस से पकड़ा गया है। तमाम लोग वहाँ जो काम कर रहे थे पहुँचे और विरोध किया, लेकिन पुलिस बताया कि हम पुलिस वाले हैं, सादी वर्दी में थे, उसके लिए चले गए लखनऊ। फिर रात में करीब 2 बजे घर वापस आए हैं लड़के को लेकर के अरुणेश को, और हमसे दरवाज़ा खुलवाया और फिर जो है पूछा कमरा कौन सा है अरुणेश का। उस कमरे में जा कर के उनकी अलमारी जो है 2 खाने की थी, उसमें एक खाने में चाबी उसके पास थी, वहीं पर दूसरा खाना चाबी खो गई थी। उसको तोड़ा गया और उसमें जो भी सामान था, पैसा था, जो भी था, वो लिए चले गए। लखनऊ पुलिस ने दावा किया है कि लूट और डकैती में गया सामान आपके घर से बरामद हुआ है, इस पर क्या कहना है? सामान जो अब जो सामान गया है, ले गए हमारे यहाँ से, उसको अपन बरामद दिखाते हैं। आपके बेटे के साथ गिरफ्तार हुए जो अन्य अभियुक्त थे, क्या उनसे आपके बेटे के किसी भी तरह के पारिवारिक संबंध या कोई नहीं? कोई संबंध नहीं। केवल एक है, गाड़ी चलाता था, कभी हमारी गाड़ी ये। आपके बेटे के साथ गिरफ्तार जो अभियुक्त हुए थे, उनसे आपके बेटे या आपके कोई परिवार के किसी भी व्यक्ति के कोई संबंध थे? लड़के के साथ कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ, लड़का अकेला था खेत में। और जो बाद में दिखाए गए उनके साथ में माल बांटते हुए, उसमें किसी से कोई संबंध नहीं। एक मेहराज कि जहाँ हमारे कारण पहले कभी काम करता था 3-4 साल पहले, बस वही। जिस परिवार के साथ यह घटना हुई, उस परिवार से क्या कोई आपके संबंध थे या नहीं थे? उस परिवार से संबंध पहले तो हमारे जब हम मधुर थे, इसके बाद कोई कटुता जरूर रही होगी किसी से। और जहाँ तक हमारा अंदाज है, उस परिवार से कटुता कम है, लेकिन उसके रिश्तेदारों से हमारे बढ़ते हुए कदम, हमारा मान और सम्मान उन लोगों को खल रहा था, क्षेत्रीय लोगों में। उसकी वजह से उसे फंसाया गया। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दुश्मनी के तहत इस षड्यंत्र को रचा गया? हाँ, राजनीतिक दुश्मन में आपको कौन व्यक्ति लग रहा है, कुछ ऐसा कह पाएंगे? राजनीति में वही हमारे दुश्मन हो सकते हैं जो हमको पीछे करना चाहते हैं, और कुछ ज्वलंत हैं, कुछ दूरगामी परिणाम है। हम इतना जानते हैं कि जिनको हमने अविश्वास प्रस्ताव में हराया था, वो जो है लड़के बताने के मुताबिक थाने में मौजूद दिखाई पड़े। कौन? राम कुमार उर्फ नन्हा। आपको किस उद्देश्य हो गए यह नहीं बता पाए। आपको क्या लगता है कि इस मामले में न्यायालय द्वारा आपको उचित न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उम्मीद तो यही है, न्याय मिलेगी। न्याय के लिए आप आगे उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे? जरूरत पड़ी भी करेंगे। आपके बेटे अरुणेश की रिहाई किस तारीख में हुई? 24 जुलाई। उस जिस डेट को बताया जा रहा है कि यह घटना हुई, उस डेट को अरुणेश कहाँ थे? गांव में ही थे? अरुणेश उस समय हाँ हमारे साथ में थे, और 13 बसंत के लिए एक महिला ने आत्महत्या कर दिया था। तो सुबह 30 तारीख को प्रातः बुलाने हमको आ गया, बताने के लिए कहा बाबू चलिए। तो हम गए थे। उस समय हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं था, तो अरुणेश को ही ले गए थे, गाड़ी ले चले गए थे। वहाँ के प्रधान और तमाम लोग मौजूद रहे, और करीब
1 बजे तक हम वहाँ रहे हैं। आपके पिताजी सीतापुर के पहला विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख हैं और बीते माह पहले आप पर लखनऊ पुलिस ने लूट और डकैती के आरोप लगाए और आपको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। जिस दिन घटना हुई है और जिस वक्त हुई उस दिन मैं अपने गांव में था। घटना के दिन पास के ही गांव में एक महिला ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। सुबह मैं वहां गया था, वहां से करीब 10 बजे के आसपास लौटा हूं। उसके बाद मैं यहाँ अपने क्षेत्रीय लोगों के, जनता के, बैंक के काम या अन्य काम जो उनकी समस्याएं थी उनको निपटा रहा था। और उसके बाद पूरा दिन मैं अपने घर पे ही रहा। लखनऊ पुलिस ने एक दावा और किया है कि लूट और डकैती में जो सामान गया था वो आपके घर से बरामद हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लखनऊ पुलिस ने मुझे 28 तारीख को करीब 4:30 से 5 के बीच में हमारे खेत से गिरफ्तार किया है। अपने साथ लखनऊ ले गई। लखनऊ में इंदिरा नगर थाने हमको लेके गए। वहाँ से करीब 2 से 3 के बीच में हमको फिर रात में हमारे गांव घर पे लेके आई और घर का दरवाज़ा खुलवा के मेरे कमरे में पुलिस दाखिल हुई। पुलिस ने जो है कमरे में रखी अलमारी की चाबी मांगी, चूँकि पत्नी हमारी थी नहीं यहाँ पर और चाबियाँ उन्हीं के पास थी। तो पुलिस ने अलमारी तोड़ी, उसमें जो भी सामान रखा हुआ था, नकदी रखी हुई थी, वो विद्यालय के नाम जो खेत हैं उनमें से जो फसल हुई थी उसको बेच के पैसा आया हुआ था, वो पैसा रखा हुआ था, वो पुलिस अपने साथ ले गई। आपके साथ जो अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार दिखाया है उनसे क्या आपकी कोई संबंध है या कोई परिचय था? अन्य अभियुक्तों में मेरा ड्राइवर मेराज आलम था। मैं सिर्फ उसी को जानता हूं और किसी भी व्यक्ति से मेरा ना कोई संबंध है, ना मैं उससे परिचित हूं। लूट और डकैती की घटना से जो परिवार पीड़ित हुआ है उससे क्या आपके पारिवारिक या आपके निजी ताल्लुकात थे? चूँकि मोहल्ले में घटना हुई है तो मोहल्ले वाले ही ताल्लुकात थे। ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं थे कि मेरा उनके घर भी आना जाना था ही नहीं। क्योंकि सभी लोग काम वाले हैं तो मैं अपना ज़्यादातर मैं गांव में ही रहता था। आप एक डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर हैं और आपके पिताजी राजनीति में सक्रिय रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दुश्मनी के तहत भी कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है और हमारी और हमारे पिताजी की छवि खराब करने का पूरा प्रयास किया गया है। आपकी रिहाई किस तारीख में हुई? हमारी रिहाई 24 तारीख में हुई है, शुक्रवार के दिन। आपको क्या लगता है इस मामले में न्यायालय द्वारा आपको उचित न्याय मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं उचित न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मुझे न्यायपालिका पूरा भरोसा है, न्याय अवश्य मिलेगा। आपको क्या लगता है कि राजनीति के षड्यंत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप चिन्हित कर पा रहे हो कि वो आपको फंसा सकता है? कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु मैंने उन्हें वहाँ पे उपस्थित देखा। जब पुलिस ने हमें पकड़ा रात में करीब 11 साढ़े 11 बज रहा होगा, पुलिस मुझे इंदिरा नगर थाने से जब मड़ियाँव थाने लाई, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग दिखाई पड़े जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, परंतु मैं उनका नाम लेना चाहूँगा।